भाजपा के मध्य प्रदेश इकाई के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बुधवार 30 अप्रैल को निधन हो गया था। सलूजा 2 दिन पहले ही सीहोर के एक रिजॉर्ट में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां उन्हें सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्होंने गैस की गोली ली। इसके बाद वो इंदौर के लिए रवाना हुए। बुधवार दोपहर 3 बजे के आसपास उन्हें अचानक चक्कर आया और बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नरेंद्र सलूजा के निधन के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के महासचिव अभय तिवारी ने बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं और पूछा है, नरेंद्र सलूजा का जाना सामान्य मौत है या सुनियोजित हत्या। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबे चौड़े ट्वीट में अभय तिवारी ने लिखा है कि बीजेपी ने एक कांग्रेसी को उसी की पार्टी और पुराने साथियों को कोसने का जिम्मा दे रखा था। निश्चित ही बीजेपी का सबसे बड़ा षड्यंत्र था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सलूजा का राजनीतिक लाभ तो लिया, लेकिन उन्हें हाशिए पर रखा। आपको बता दें कि नरेंद्र सलूजा की सियासत कांग्रेस से शुरू हुई थी। वो लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक घटना ने कमलनाथ और सलूजा के बीच के रिश्ते में गहरी दरार डाल दी थी। एक हिंदी अखबार में छपी खबर के अनुसार गुरु नानक जयंती के मौके पर इंदौर स्थित खालसा कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें कमलनाथ शामिल हुए थे। इस दौरान सिख समाज के कुछ लोगों ने कमलनाथ की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी। विरोध को देखते हुए कमलनाथ को कार्यक्रम से लौटना पड़ा था। यह मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में रहा। इसके बाद किसी ने कमलनाथ को ये जानकारी दी कि इस विवाद से जुड़ी खबरें मीडिया तक नरेंद्र सलूजा के जरिए पहुंची थीं। इस पर कमलनाथ बेहद नाराज हुए और उन्होंने सलूजा को सभी दायित्वों से हटाकर उनसे दूरी बना ली। इस अपमानजनक घटनाक्रम से सलूजा को धक्का लगा और वे नवंबर 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। कहा जाता है सलूजा का नेटवर्क काफ़ी मजबूत था और इसी का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ताओं में कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज़्यादा कोई मुखर था तो वो नरेंद्र सलूजा थे। बहरहाल एमपी कांग्रेस की मीडिया विभाग के महासचिव अभय तिवारी ने आगे लिखा कि नरेंद्र सलूजा का बीजेपी ने जो उपयोग किया वो निश्चित ही बेहद निंदनीय है। नरेंद्र सलूजा को सिर्फ नकारात्मक कार्यों की अनुमति दी गई। नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी को खुश करने के लिए अपने सभी संपर्क सूत्रों को सूचना सूत्रों में बदलने में जरा भी संकोच नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बदले में तनाव और मौत दी। नरेंद्र सलूजा षड्यंत्र का शिकार होते होते बीजेपी तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें कहीं सहारा नहीं मिला। वो हमेशा बेहद परेशान और बेबस रहे। एक तथाकथित पत्रकार ने उनके खिलाफ षड्यंत्र और साजिश की सभी सीमाएं पार कर दी। जब भी उनसे बात हुई तो वो उस पत्रकार के षड्यंत्रों का हवाला देकर बेबस नजर आए। आगे अभय तिवारी लिखते हैं कि नरेंद्र सलूजा की जिंदगी पिछले कई सालों से सिर्फ तनाव में बीत रही थी। उसे हर तरफ से निशाना बनाया गया। जिसे उसने भगवान कहा वो भी धोखेबाज निकले। बहरहाल नरेंद्र सलूजा को इकलौते कांग्रेस के नेता नहीं थे जिन्हें बीजेपी ने पार्टी में शामिल करा कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस फहरिस्त में कई नाम हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ तो आपको याद ही होंगे, जिनकी गिनती कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में की जाती थी। उन्हें उनकी हाजिर जवाबी और सियासी दुश्मनों को उन्हीं की जुबानी चाल में फंसाने के लिए जाना जाता था। ये वही गौरव वल्लभ हैं जिन्होंने एक समय बीजेपी के सबसे बेस्ट माने जाने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा की बोलती बंद कर दी थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बाकी और नाम हैं, शहजाद पूनावाला जो कभी कांग्रेस के पक्ष में मीडिया में अपनी बात रखते थे, बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। अभी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जयवीर शेरगिल उस फहरिस्त में नाम है। राधिका खेड़ा के बारे में बताया जाता है कि वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और बाद में छत्तीसगढ़ चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले किसी मीटिंग में गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके साथ राधिका खेड़ा के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है और यह कहते हुए उन्होंने मोर्चा खोल दिया था कांग्रेस के खिलाफ। बाद में वो दूसरे दिन बीजेपी में शामिल हो गई थी। गौरव भाटिया भी उस फहरिस्त में हैं, लेकिन ये कांग्रेस में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे। एक वक्त था कि गौरव भाटिया भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बहुत ही मुखर थे, आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते थे और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब हालत ये है गौरव भाटिया का कि
इनको तमाम उन मसलों पर बोलने के लिए कहा जाता है जो काफ़ी विवादित रहते हैं और जिस अंदाज में ये अपनी बात रखते हैं। और कभी कभी तो जो पैनल है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं उनसे बहस तक कर लेते हैं, उनसे हाथापाई तक के वीडियो वायरल हो चुके हैं गौरव भाटिया के। खैर, अब कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगा रही है। वहीं इन सब के बीच मोहन यादव इंदौर स्थित सलूजा के घर गए और उनके परिवार से मिलकर सांत्वना दी। अब सियासत में तो तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र सलूजा बेहद मिलनसार और कर्मठ नेता थे। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। मैं हूं शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।